वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैंडम लिफ्टिंग के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि टैंडम लिफ्टिंग यानी कि होता क्या है और टैंडम लिफ्टिंग करते वक्त हमें कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये टैंडम क्रेन लिफ्ट यानी कि होता क्या है उसके बारे में। तो जैसे कि दो क्रेन या फिर टैंडम जो क्रेन लिफ्ट है उसमें जो है दो क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है लोड को सपोर्ट करने के लिए। जहां पर क्रेन का जो हुक है उसको डायरेक्टली इक्विलाइजर जो बीम है उसके साथ में अटैच किया जाता है या फिर लोड के साथ में उसको अटैच किया जाता है, वो भी स्लिंग के जरिए या फिर लग्स के जरिए। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी हम वर्टिकल वेसल का इरेक्शन करते हैं तो उस वक्त जो है हम दो क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अप एंड में यानी कि उसके टॉप एंड में जो है वहां पर हम एक क्रेन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बॉटम एंड में जो है दूसरी क्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम खाली टेलिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भी जो है हम टू क्रेन लिफ्ट जो है वो कह सकते हैं, यानी कि इसको भी हम टैंडम क्रेन लिफ्ट कह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि टैंडम लिफ्टिंग करते वक्त हमें कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है उसके बारे में। तो सबसे पहला हजार्ड है वो है सस्पेंडेड लोड, यानी कि टैंडम क्रेन के जरिए यानी कि दो क्रेन का इस्तेमाल करके हम जो भी लोड उठा रहे हैं तो उसमें जो सस्पेंडेड लोड है वो वहां पर एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है क्रेन कोलैप्स, यानी कि यहाँ पर जो लोड उठाया जा रहा है दो क्रेन के जरिए तो वो जो दोनों क्रेन है वो वहां पर कोलैप्स भी हो सकती है, तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है फॉल ऑफ लोड, यानी कि ये जो लोड है ये भी नीचे गिर सकता है, ये भी एक खतरा है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है डैमेज टूल्स एंड टैकल्स, यानी कि जिस किसी लोड की हम टैंडम लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसको जो अटैच किए गए जो भी टूल्स एंड टैकल्स है वो अगर डैमेज कंडीशन में है तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है मैकेनिकल फेलर, यानी कि जो दो क्रेनें हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं टैंडम लिफ्टिंग के लिए तो उसमें भी मैकेनिकल फेलर आ सकता है, तो वो भी यहाँ पर हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है इम्प्रॉपर रिगिंग, यानी कि ये जो स्लिंग है जो हम अटैच करते हैं लोड के साथ में उसको अगर प्रॉपर अगर रिगिंग ना किया जाए तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ लोड, यानी कि दो क्रेन के जरिए जो भी हम लोड उठा रहे हैं और उस लोड का जो मूवमेंट है वो अगर अनकंट्रोल अगर हो जाता है तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है इम्प्रॉपर सिग्नलिंग, यानी कि रिगर के जरिए या फिर लिफ्टिंग सुपरवाइजर के जरिए जो भी सिग्नलिंग दिया जा रहा है वो अगर सही से ना हो तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है अनइवन ग्राउंड कंडीशंस, यानी कि क्रेन जो है जहां पर हम खड़ी कर रहे हैं तो उसकी जो ग्राउंड कंडीशन है वो अगर सही नहीं है, वो अगर अनइवन है तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है एडजेसेंट और नियर बाय स्ट्रक्चर्स, यानी कि जहां पर भी आप टैंडम लिफ्टिंग कर रहे हो और उसके नियर बाय में अगर कोई स्ट्रक्चर अगर है तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है ओवरहेड पावर लाइंस, यानी कि टैंडम लिफ्टिंग आप जहां पर कर रहे हो और वहां पर अगर ऊपर में पावर लाइंस अगर जा रही है और उसके नजदीक में अगर आपका काम चल रहा है तो वो भी एक हजार्ड हो सकता है। फिर उसके बाद का हजार्ड है कि टैंडम लिफ्टिंग के वक्त जो भी प्लांट फैसिलिटी है तो उसमें जो है ये लोड जो है वो हीट कर सकता है, वो भी एक हजार्ड होता है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है कि क्रेन मशीनरी से इंजुरी भी हो सकती है, तो वो भी एक हजार्ड है। और फिर उसके बाद का हजार्ड है कि वहां पर टैंडम लिफ्टिंग के लिए अगर वहां पर अनस्किल्ड जो अगर मैन पावर वहां पर डिप्लॉय किया गया हो तो वो भी एक हजार्ड है। तो इस तरीके से ये सारे जो हजार्ड हमने यहाँ पर देखे हैं इसका सामना आपको करना पड़ सकता है जब भी आप टैंडम लिफ्टिंग